नो बॉल। ओके, फ्री हिट आएगी तो इस प्रकार स्कोर है टीम दादा 11 का 1 रन। वेस्ट है नो बॉल और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज अनिल सरसाना, नॉट स्ट्राइक है इनके ऊपर है मोनिल। फ्री हिट बॉल। और इस बार मिड विकेट के लिए समय स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, जब तक इनको फील किया जाए याग्निक की ओर से। स्कोर 2 रन। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज मोनिल पटेल। चिराग को पारी पारी का प्रारंभिक ओवर किया करवाया जा रहा है गेंदबाज स्नेहल पटेल की ओर से। और इस बार फ्लिक किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स खेलने की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए और जमीन के समानांतर थ्रो दी जाए। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ टीम दादा 11 का 3 रन। इस बार रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद फिर से गई वहां पे शॉर्ट कवर पॉइंट की ओर, कोई रन नहीं है। हल्का सा चेंज ऑफ पेस किया गया चिराग गाहिर की ओर से, इस प्रकार स्कोर रुका हुआ टीम दादा 11 का 3 रन। गेंदे हुए 3। अनिल और मोनिल की निर्णायक जोड़ी दादा 11 की ओर से। आई अंदर ही नीचे गेंद रही अनुमान से, गेंद गई भी वहां पे विकेट कीपर की और डॉट गेंद, इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ टीम दादा 11 का 3 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। 8 सीमित ओवरों का ग्रुप ए का अंतिम मैच। संघर्षपूर्ण पारी खेली जा रही है अनिल पटेल की ओर से, 4 गेंदों के ऊपर 1 के ऊपर पारी खेले अनिल सरसाना। इस बार फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉर्ट फाइन लेग की बैकवर्ड्स खेलने की दिशा में। लेग भाई का इशारा अंपायर की ओर से, क्या ओवर किया जा रहा है चिराग गाहिर की ओर से। स्कोर 4 रन 5 गेंदों के ऊपर। पिछली 5 गेंदों के ऊपर 3 रन, एक अच्छा ओवर किया जा रहा है चिराग गाहिर की ओर से। और स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज मोनिल पटेल। और इस बार फ्लिक किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी वाइट काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन के लिए। तो पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम दादा 11 का 8 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। मॉलिल 2 गेंदों के ऊपर 5 के ऊपर, अनिल पटेल 5 गेंदों के ऊपर 1 रन। प्रोजेक्ट स्कोर बता रहा है क्रिक हीरो के ऊपर 64। 1 से 4 ओवर तक टैप बॉल ओवर कर सकती है गेंदबाजी करने वाली टीम, और ये टैप बॉल ओवर है। ये वाइट का इशारा अंपायर महोदय की ओर से, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन।
अक्षय काली को गेंदबाजी में शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से टैप बॉल ओवर में। ये फिर से वाइट का इशारा अंपायर की ओर से गेंद गई वहां पे याग्निक पटेल की ओर। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है दादा 11 का 10 रन। स्ट्राइक के बड़े बल्लेबाज है अनिल सरसाणा। ये भी वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर निकलनी है। पिछली तीनों गेंदें वाइट कर चुके हैं अक्षय पटेल। इस प्रकार अब स्कोर जहां पहुंचा है टीम दादा 11 का 11 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। टैप बॉल एक बहुत ही डिफिकल्ट देखे गेंदबाजी करना। एक आधा टैप रहता है, उसको कौन सी एंगल के ऊपर पकड़ना, उसके बाद में कहां से ऑफ ब्रेक करना, लेग ब्रेक करना या सीधी गेंदें करना, बहुत ही डिफिकल्ट है टैप बॉल में गेंदबाजी करना। ये बहुत बड़े महारथी भी फेल हुए हैं टैप बॉल ओवर में गेंदबाजी करने में। ये बहुत ही चैलेंजिंग ओवर रहता है टैप बॉल का ओवर, हाफ टैप। स्कोर 11 रन पारी का कुल मेरा करिए दूसरा ओवर। पिछली तीनों गेंदें वाइड कर चुके अक्षय पटेल काली। और ये फुल टॉस गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद वहां पे। इसमें गेंद की रफ्तार भी बढ़ जाती है। देखिए टैप बॉल ओवर में जो गति सोच नहीं सकते वो गति से ज्यादा गति मिलती है टैप बॉल में। और दी विकेट। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। ये भी देखिए वाइड ट्राम लाइन से बाहर गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता है वो टीम दादा 11 का 12 रन। इस ओवर की अभी तक कितनी गेंदें हुई? केवल एक ही गेंद हुई है। बहुत लंबा ओवर किया जा रहा है अक्षय काली की ओर से। ये फुल टॉस गेंद थी। तो अंपायर से पूछना चाहूंगा कौन सा बल्लेबाज रन आउट हुआ है? मोनिल पटेल। मोनिल पटेल रन आउट हुए हैं। तो मैच को शुरू किया जाएगा। हार्टली एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफिशियल एम्पायर्स। सो नाउ बैटिंग टीम इज गिवन फॉर द नो बॉलर्स अबाउट। ये बातचीत होने जा रही है बीच अंपायर के साथ। क्या है भाई, क्या कह रहे हैं अंपायर्स? व्हाट इज द डिसीजन इज गिवन बाय ऑन फील्ड अंपायर्स?
अंपायर्स भाई यहाँ जाए आप, अंपायर्स हार्टली रिक्वेस्ट कम हियर। अंपायर्स यहाँ जाए आप। रनआउट हो छेज भाई, रनआउट है। हाँ। तो बैटिंग टीम ले रही है रिव्यू, बैटिंग टीम नो बॉल का रिव्यू ले रही है भाई।
So what is the decision is going by the on-field umpires and technical team also. Checking is about waste ball. Score 13 loss of 1 wicket. मयूर राठौड़ अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ओवर। ये गेंद रहेगी अब फ्री हिट बॉल। स्कोर है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान के ओवर। दादा 11 और राधा माधव 11 के बीच का ग्रुप ए का महत्वपूर्ण मैच है। सच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन टू टीम।
अक्षय काली गेंदबाजी के ऊपर टैप बॉल में ओवर की जा रही है अक्षय काली की ओर से, और स्ट्राइक की ओवर है बल्लेबाज अनिल सरसाड़ा। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर रहेंगे बल्लेबाज मयूर राठौर। फ्री हिट बॉल। इस बार ये फिर से वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर दादा 11। विकेट कीपर की सेवा दी जा रही है याग्निक पटेल की ओर से। बहुत लंबा ओवर किया जा रहा है अक्षय काली की ओर से। इस बार फिर नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर सिग्नल नो बॉल। ये फ्रंट फुट नो बॉल दिया जा रहा है अंपायर की ओर से, फ्रंट फुट नो बॉल। बहुत लंबा ओवर किया जा रहा है वहां पे अक्षय काली की ओर से। अभी तक एक गेंद के ऊपर 7 रन खर्च कर चुके हैं, और टैप बॉल का ओवर है ये। टैप बॉल इज वेरी डिफिकल्ट बॉल बाय एनी बॉलर्स। आईपीएल के पहले प्रतियोगिता में आपने देखा करण अंबाला ने 17 वाइड गेंदे किए थे, 17 वाइड। स्ट्राइक के ऊपर है अब फ्री हिट बॉल है, और स्ट्राइक के ऊपर है अनिल सरसाड़ा। अनिल और मयूर राठौड़ की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर। कुछ बातें शेयर की जा रही है वहां पे याग्निक पटेल और अक्षय काली के बीच। बड़ी डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन याग्निक पटेल एंड अक्षय पटेल। स्कोर 15। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है, टैप बॉल से ओवर किया जा रहा है। स्नेहल पटेल फील्डिंग कर रहे शॉट मिड ऑफ के सन के ऊपर। फ्री हिट बॉल। अक्षय काली गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले चोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, और स्ट्राइक के ऊपर है अनिल सरसाड़ा। एक शॉट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट। नो बॉल, नो बॉल। फिर से नो बॉल दिया जा रहा है। फिर से ये फ्रंट फुट नो बॉल। लगातार ये नो बॉल के ऊपर नो बॉल की जा रही है। रिटर्न क्रीज। हाँ, ये देखिए बहुत बाहर गेंद की जा रही है वहां पे। फिर से नो बॉल वहां पे। स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। फ्री हिट, सेकंड कंसेक्यूटिव फ्री हिट बॉल। लंबी बातचीत होने जा रही है वहां पे स्नेहल पटेल और अक्षय काली के बीच। इट्स अ वेरी लॉन्ग ओवर इज बॉल बाय अक्षय काली इन टैप बॉल। 8 रन खर्च किए पहली गेंद के ऊपर। फ्री हिट। फिर से नो बॉल। फिर से नो बॉल किया जा रहा है। फिर से फ्रंट फुट नो बॉल। ये आगे का पैर काफी आगे चला जा रहा है वहां पे दहीना। नो बॉल के ऊपर नो बॉल की जा रही है अक्षय काली की ओर से। फ्री हिट। फिर से फ्री हिट बॉल है ये। तीसरा ही लगातार फ्री हिट बॉल मिला है इस ओवर में। कुल मिलाकर ये चौथा फ्री हिट बॉल है। फोर्थ कंसेक्यूटिव, लास्ट 3 कंसेक्यूटिव नो बॉल इज बॉल बाय अक्षय काली इन टैप बॉल ओवर। टैप बॉल उतना आसान नहीं है गेंदबाजी करने के, आधा टैप जो रहता है वो। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बॉल बाय एनी बॉलर्स। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और फ्री हिट बॉल है। स्ट्राइक के ऊपर अनिल सरसाड़ा। इस बार हल्के हाथ से फ्लिक किया गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट फाइन लेग की और कोई रन नहीं वहां पे। स्लोवर किया गया था। टैप बॉल को तो आपको कैसे पकड़ना है, उसके बाद में कैसे उंगली को घुमाना है, ये आपको नेट में जाकर प्रैक्टिस करना है टैप बॉल में। स्कोर रुका हुआ 17 रन। 17। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। बल्ले से कोई रन है, अधिकतर वाइड गेंदें की जा रही है और नो बॉल की जा रही है। ये काफी सालों तक याद रहेगा टैप बॉल ओवर में। हल्के से इस बार स्टीयर किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई वहां जब तक गेंद को फील्ड थ्रो किया जाए। सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे थे बल्लेबाज, जब थ्रो किया जाए वहां पे शॉट थर्डमैन के फील्डर करण नंद्रे की ओर से। करण नंद्रे की अगुवाई में एक टीम अंडर-25 धमाका में भी गई थी कोंडगांव में। मीत ने वहां 2 मेडन भी किए थे, काफी महत्वपूर्ण रहा था मीत की ओर से। स्कोर 19।
ये फिर से नो बॉल, पिच के बाहर गेंदबाजी कर दी वहां पे। ये क्या ओवर किया जा रहा है, सच वेरी लॉन्ग एज ओवर इज बोल्ड बाय अक्षय काली। 3 गेंदों के ऊपर 11 रन, और ये रहेगी फ्री हिट बॉल, और स्ट्राइक के ऊपर है मयूर राठौड़। ये 14 गेंदें कर चुके हैं। करण नंबर आने से 17-20 गेंदें की थी आईएसपीएल में। ये भी वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। मजा आ रहा है, देखिए टॉप बॉल ओवर एक नया लेकर आए वहां पे मुकुंद भाई। आधा टैप रहता है, आधा टैप को गेंदबाजी करना ये बहुत ही डिफिकल्ट है गेंदबाजों के लिए। क्या नई पेश कर लेकर आए हैं मुकुंद भाई चौधरी और देव भाई चौधरी। टैप बॉल ओवर 1 से 4 ओवर तक। पहले ऑल गुजरात चैंपियनशिप में मैंने देखा है वहां पे 1 से 4 ओवर टैप बॉल ओवर था, और ये दूसरा लगातार संस्करण चल रहा है साउथ गुजरात में, साउथ गुजरात प्रीमियर लीग। 3 गेंदें हुई है, 3 में 11 रन खर्च किए गए रहे। राइट आर्म राउंड विकेट, और इस बार फुल टॉस बनाकर शो को खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की, और 4 रन के लिए ये फुल टॉस गेंद कर दी वहां पे। आगे आकर स्ट्रोक को खेला गया मयूर राठौड़ की ओर से। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है दादा 11 का 25 रन। 25 पारी का कुल मेरा करीब दूसरा ओवर चल रहा है। लॉन्गेस्ट टैप बॉल ओवर इज बॉल्ड बाय अक्षय काली। 2 गेंद अब शेष है। राउंड विकेट, और ये अच्छी गेंद थी, एकदम सीधी लेन के साथ गेंद को किया गया वहां पे अक्षय काली की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 25 रन। स्ट्राइक के ऊपर है मयूर दरबार। इस ओवर की अंतिम गेंद, 17 रन खर्च किए जा रहे हैं टैप बॉल ओवर में। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है अक्षय काली की ओर से। इस बार फुटॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। जब तक इनको फील किया जाए, थ्रो दिया जाए। 1 रन पूरा कर चुके हैं, तो आखिरकार टैप बॉल का ओवर समाप्त रहा है। टैप बॉल ओवर में 18 रन दिए गए अक्षय काली की ओर से, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है दादा 11 का 26 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 26। टैप बॉल में देखिए बहुत अच्छी है, आपको नेट के अंदर में जाकर गेंदबाजी करना, आधा टैप लगाकर। हाफ टैप बॉल गेंदबाजी में कप्तान स्नेहल पटेल आए हैं अब कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। ये नेविया बॉल है, नेविया आईएसपीएल की जो प्रतियोगिता खेली हुई एसजी बॉल के साथ खेली गई, वो गुरु जैसा बहुत ही हार्ड बॉल था वो। फुल टॉस चैंपियनशिप 70 बॉल, सेंटर कोर्ट बॉडी बॉल। गेंद के भी कई प्रकार आए अब साउथ गुजरात में। स्लेंजर बॉडी, कलकत्ता में स्लेंजर बॉल से प्रतियोगिता खेली जाती है, स्लेंजर। 26 रन। और इस बार आधा शॉट या आसान कैच, वहां पे हाफ शॉट खेला गया, 2 माइन स्ट्रोक को खेला गया, खूबसूरत कैच लिया गया वहां पे विकी शर्मा की ओर से। विकी शर्मा फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर। फलस्वरूप 26 रन के नीचे के ऊपर लगने वाले दूसरे विकेट का नुकसान है दादा 11 को मयूर राठौड़ के रूप में। और जिग्नेश पटेल अब जा रहे बीच मैदान के ऊपर चौथे सन के ऊपर मयूर दरबार के आउट होने के बाद। स्कोर है 26 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ग्रुप ए का आज के दिन का यह अंतिम मैच। 26 हुए हैं, रोकना भी विचार रही है राधा माधव 11, क्योंकि लीग स्टेजेस का ये आखिरी दिन, आखिरी मैच ग्रुप ए का। ग्रुप ए टॉप किया है सनसाइन सोलान ने। जिग्नेश और अनिल ससाना की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज जिग्नेश पटेल के लिए एक शॉट थर्डमैन के स्थान के ऊपर करण नंद्रे। इसके ठीक पीछे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉट कवर पॉइंट, डीप कवर, शॉट मिड ऑफ। ये रिवर्स खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और ये आसान कैच वहां पे करण नंद्रे की ओर से कैच लिया गया वहां पे शॉट थर्डमैन की ओर। गोल्डन डक के ऊपर आउट रहे बल्लेबाज जिग्नेश पटेल।
बल्लेबाजी के ऊपर दादा 11 की ओर से स्कोर है 26 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछली 2 महत्वपूर्ण विकेट ले चुके इसी ओवर में स्नेहल पटेल। विकेट के लिए देखे डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर जल देसाई। हल्के हाथ से इस बार स्टीयर किया गया, गेंद गई वहां पे फ्लाइंग स्लिप की ओर। जब तक गेंद को दाहिनी ओर जाकर फील्ड किया जाए करण नंद्रे की ओर से। 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम दादा 11 का 27 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। फुल टॉस बनाकर इस बार फ्री किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम दादा 11 का 28 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। मोंटू को अब आगे शामिल किया जा रहा है वहां पे शॉट कवर के ऊपर। ये कैच दिया गया वहां पे जहां फील्डर को शामिल किया गया था मोंटू को शॉर्ट कवर की ओर। पुश करना चाह रहे थे बल्लेबाजी, 2 बाइंड स्ट्रोक खेला गया अंकित राजपूत की ओर से। इस प्रकार लगने वाले चौथे विकेट का नुकसान है दादा 11 को 28 रन के निजी ओवर के ऊपर। 28 लॉस ऑफ 4 विकेट इन द 3rd ओवर। तीन विकेट ले चुके पिछली 5 गेंदों के ऊपर स्नेहल पटेल। स्ट्राइक के बड़े बल्लेबाज अक्षित। और इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी गेंद गई वहां पे करण नंद्रे की दिशा में। क्या ओवर किया जा रहा है वहां पे स्नेहल पटेल की ओर से। 2 रन देकर 3 महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई वहां पे स्नेहल पटेल की ओर से। इस प्रकार 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम दादा 11 का 28 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 8 सीमित ओवरों का ग्रुप ए का आज के दिन का ये अंतिम मैच। गेंदबाजी में देखे कौन से गेंदबाज की ओर जा रहे हैं। जल देसाई की ओर गए हैं गेंद कप्तान। विकेट कीपर में करण मोरे। शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर करण नंद्रे। विकी शर्मा फील्डिंग करे डीप गड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर। फ्लाइंग स्लिप के ऊपर है चिराग आहिर। शॉर्ट कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर अक्षय कारी। उसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर और शॉर्ट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर स्नेहल पटेल। फाइन लेग और थर्ड मैन काफी फाइन रखा जा रहा है जल देसाई की ओर से। उसके ठीक पीछे डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप मिड विकेट स्लॉक स्ट्रोक के लिए। बहुत बड़ा मैच ग्रुप ए का। फिर से बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की पोजीशन के ऊपर और फील्डर को शामिल किया जा रहा है पुल या हुक स्ट्रोक के लिए अनिल सरसाणा के लिए। और इस बार उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की ओर। 1 रन के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर दादा 11 का। पलक फील्डिंग करे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार ये कैच हो सकता है वहां पे। ऊंचाई ज्यादा थी, हाइट ज्यादा नहीं बन पाई और आसान कैच लिया गया वहां पलक की ओर से डीप स्क्वायर लेग की ओर। 29 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर दादा 11। 29।
अंकित राजपूत के स्थान के ऊपर ये बल्लेबाजी इंपैक्ट में आए हैं बल्लेबाज महेश दुआड़ा। इनफैक्ट इन प्लेस ऑफ अंकित राजपूत मिस्टर महेश दुआड़ा। 29 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चला है। जल देसाई बाएं हाथ से और इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी वहां जल देसाई की ओर से गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ दादा 11 का 29 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार हाफ बॉडी बनाकर शो को खेला जा रहा है। खूबसूरत शो को खेला गया महेश दुआड़ा की ओर से डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टेप आउट स्ट्रोक खेला गया 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम दादा 11 का 35 रन। और इस बार शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। स्नेहल पटेल फील्डिंग कर रहे थे शॉट मिड ऑफ की और कोई रन नहीं वहां पे। स्कोर रुका हुआ 35। 5 गेंदें हो चुकी इस ओवर की पारी का चौथा ओवर। 70 60 70 75 ये फाइटिंग स्कोर भी है 8 मर्यादित ओवर की मैच में और उससे अंदर में रोकना चाह रही है वहां पे। और फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी है बल्लेबाज अनिल सरसाणा को। संघर्षपूर्ण पारी खेल रहे हैं अनिल सरसाणा। इस बार हुक करना चाह रहे थे। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे जल देसाई की ओर से। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 35 रन दादा 11 का। ड्रिंक्स एंड ड्रेबल बीच मैदान के ऊपर 4 ओवर में 35 बनाए गए और प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 70 रन। अगर 65-70 रन अगर बात लेती है तो फाइटिंग स्कोर है। 5 विकेट खेल चुकी है पहले 4 ओवर में, मतलब आधे ओवर में आधे विकेट खो चुकी है दादा 11। के और 3 बहुमूल्य विकेट लिए गए थे स्नेहल पटेल की ओर से। और स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज अनिल सरसाणा। बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है और इस बार हुक किया है बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। खूबसूरत हुक किया गया इस बार अनिल सरसाणा की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 39। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग अब शामिल किया जा रहा है अनिल सरसाणा के लिए। और इस बार डीप इंक्रीज का स्ट्रोक को खेला गया। डीप मिड विकेट के ऊपर से अनिल सरसाणा ने 6 रन के लिए खूबसूरत स्ट्रोक को खेला जा रहा है इस बार स्लॉग स्वीप। अब स्कोर जा पहुंचा है टीम दादा 11 का 45 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। शानदार स्ट्रोक खेले जा रहे पिछली 2 गेंदों के ऊपर अनिल सरसाणा की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है दादा 11 का 45। हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला या रन नहीं है वहां पे। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉट कवर के फील्डर की ओर से।
ये गेंदबंदी रही है, वहां पे स्कोर भी रुका हुआ। दादा 11 का 45, 45 रन पारी का 5वां ओवर। इस बार हुक करने की कोशिश, गति परिवर्तन किया गया वहां पे। अच्छी वापसी की जा रही है पिछली 2 गेंदों के ऊपर स्नेहल पटेल की ओर से। इस प्रकार स्कोर रखा हुआ टीम दादा 11 का 45, 45 रन। और इस बार स्क्वायर कट किया, बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधी डी पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। फील्डर है वहां पे, जब तक गेंद को हा ना ये कहा गया। Batsman is out. Okay. 45 loss of 5 विकेट। 45 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर दादा 11। लालू मरोड़ी अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। 2 गेंद अभी भी शेष है अपने कोटे की इस ओवर की। पिछला विकेट टीम के खाते में गया। वहां पे देखिए 5 में से 2 बल्लेबाज रन आउट रहे हैं वहां पे, और 3 विकेट ले चुके हैं स्नेहल पटेल। लालू और अनिल की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। स्कोर है 46 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की अंतिम गेंद, अब कोटे का ये अंतिम गेंद कर रहे हैं। देखिए यहाँ कैसे बल्लेबाजी करते हैं कि इसके बाद 3 ओवर खेलना शेष रहेगा। 3 महत्वपूर्ण सफलता जीत कर चुके। केवल 13 रन दिए गए स्नेहल पटेल की ओर से। इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर की दिशा में, कोई रन नहीं। स्पेल समाप्त किया जा रहा है स्नेहल पटेल की ओर से। 2 ओवर में 13 रन दिए और 3 विकेट लिए गए स्नेहल पटेल की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है दादा 11 का 46 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर का खेल अभी भी शेष बच रहा है। याग्निक ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। अब दूर वाले छोर से स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे बल्लेबाज अनिल पटेल। 19 गेंदों के ऊपर 15 के ऊपर पारी खेल रहे हैं अनिल सरसाणा। फ्लाइंग स्लिप के सन के ऊपर चिरागाही और उसके ठीक पीछे डीप पॉइंट, डीप कवर बाउंड्री, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉर्ट लॉन्ग ऑन सर्कल के अंदर। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर पलक। करण नंद फील्डिंग कर रहे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। ओवर द विकेट गेंदबाजी की राउंड दी विकेट गेंदबाजी की जा रही है दूर वाले छोर से याग्निक पटेल की ओर से। ये कैच है, कैच है, कैच है, आसान कैच है। फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई मोंटो की ओर से। चेंज ऑफ पेस किया गया वहां गेंदबाजी याग्निक की ओर से। 46 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। छियालीस रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दादा 11। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज केविन पटेल। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। निश्चित वाइड होने की, बहुत बाहर गेंद थी वहां पे टप्पा खाने के बाद। अच्छी विकेट कीपिंग की गई है वहां पे। स्टंप के पीछे विकेट कीपर करण मोरे की ओर से।
लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दादा 11 का 48 48 रन पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन के ऊपर स्नेहल पटेल हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे बल्लेबाज 1 रन के लिए। अच्छा आपसी तालमेल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर 49। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। शॉट कवर पॉइंट के सन के ऊपर विकी शर्मा। इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर्सिव खेला गया है बल्लेबाज की ओर से। ब्यूटीफुल रिवर्सिव, क्या रिवर्सिव खेला गया बल्लेबाज की ओर से 6 रन के लिए। पचपन रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार जमीन के समानांतर काव कॉर्नर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम दादा 11 का 56 56 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। सिंगल डबल के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अच्छी रणनीति है दोनों बल्लेबाजों के बीच के स्कोरबोर्ड को आगे चलाया जाए दादा 11 के लिए। इस बार हल्के हाथ से फिर से फ्लिक किया गया। फुल टॉस गेंद जरूर थी, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट की ओर। ये दूसरा रन नहीं है, बहुत जल्दी आए थे वहां पे विकी शर्मा डीप मिड विकेट की ओर। ओवर की भी समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है दादा 11 का 57 57 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। भी प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 76। 65 और 70 के बीच का जो स्कोर रहेगा फाइटिंग स्कोर भी है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। दूसरी ओर राधा माधव इनिंग के पास 1 से 6 तक अच्छी गहराई है बल्लेबाजी में। चिरागाही ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से कोटे की दूसरी ओवर में और पारी के पेनल्टीमेट ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में केवल 7 रन दिए गए थे। पावर प्ले का वो पहला ओवर। स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के बल्लेबाज है लालू पटेल। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है बल्लेबाज केविन पटेल। राइट का कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर याग्निक पटेल। इस बार स्ट्रोक को खेला डीप इंक्रीज गए बल्लेबाज लालू मरोड़ी। स्ट्रोक को खेला वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन।
हम इनका बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं बल्लेबाज लालू पटेल। और इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को आसान कैच, वहां खूबसूरत कैच लिया गया वहां पे डीप कवर के फील्डर की ओर से। इस प्रकार 8वें विकेट का नुकसान उठाना पड़ रहा है लालू पटेल के रूप में। क्या कैच लिया जा रहा है वहां पे, जल्दी से इन्हें कैच लिया वहां पे डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। तो 8 विकेट का नुकसान उठा चुकी है दादा 11 63 रन के निजी योग के ऊपर। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 63 रन। क्या कमबैक किया जा रहा है वहां पे चिराग गाहिर की ओर से। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन। ओवर की बीच समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 64 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7 रन दिए गए पिछले ओवर में, 2 ओवर में 14 रन 1 विकेट और स्कोर है 64 रन 64। 7 ओवर की समाप्ति पर केविन 3 गेंदों के ऊपर 8 के ऊपर है, लेकिन वो ऑफ स्ट्राइक रहेंगे। याग्निक ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए गए थे याग्निक पटेल की ओर से, उनको शामिल किया जा रहा है कोटे की दूसरी ओवर में पारी के 8वें और अंतिम ओवर में राधा माधव 11 की ओर से। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ। ये कैच है, ये आसान कैच होना चाहिए। 9वें विकेट खो चुकी है वहां पे और एक आसान कैच। 9 विकेट खो चुकी है वहां पे। केविन ऑफ स्ट्राइक ही रहे अभी भी। आखिरी जोड़ी अब आएगी बीच मैदान के ऊपर। लास्ट रिकॉग्नाइज पेयर ऑन क्रीज नाउ। आज गेंदों का खेल शेष बच रहा है, स्कोर है 64 रन।
मोंटो ने कैच लिया शॉट एक्स्ट्रा कवर के साथ के ऊपर। 67 ऑल आउट और 68 रनों का टारगेट अब दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए। फाइटिंग स्कोर ये देखिए दादा 11 की ओर से बनाया गया। टीम हडल होने जा रही है वहां स्नेहल पटेल की ओर से राधा माधव 11 के बीच। दो गेंदें शेष रह गई इस ओवर में। 8 ओवर में मतलब वो 2 ओवर पहले ही ऑल आउट हो चुकी, 2 गेंदें पहले ही पारी के 8वें और अंतिम ओवर में। 68 रनों का टारगेट दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए। हाँ ये फाइटिंग स्कोर है 65-70। जिग्नेश के 2 ओवर, वत्सल देसाई के 2 ओवर ये बहुत ही कारगर साबित रहेंगे। केविन पटेल इज वेरी गुड बॉलर्स ऑल्सो इन द टीम। मोंटू पटेल एक अच्छे बल्लेबाज है। उसके बाद में याग्निक पटेल। जैनिश ठाकुर के ऊपर काफी बड़ा दारोमदार रहेगा इस मैच का। ड्यू है आज के दिन का ग्रुप ए का अंतिम मैच। ये ना छोटा स्कोर है ना बड़ा स्कोर, ये बीच का स्कोर बनाया गया है दादा 11 के ऊपर। इसके ऊपर लड़ सकती है दादा 11 वांसदा। टैप बॉल का ओवर कैसा रहेगा वो नहीं बता सकता हूँ। 1 से 4 ओवर का जो एक टैप बॉल ओवर रहता है वो एक बहुत बड़ा टर्नआउट हो सकता है प्रतियोगिता के लिए। टैप बॉल ओवर हर किसी टीम मीटिंग अब होने जा रही है जिग्नेश पटेल और साथी फील्डरों के बीच। रहा है दादा 11 की ओर से राधा माधव 11 को निर्धारित 8 ओवर की मैच में सिंगल पटेल और जैनिश ठाकुर ये दोनों सलामी बल्लेबाज, दाएं और बाएं बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है।
जिगने से गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से दादा 11 की ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज जैनिश ठाकुर। फिर देखिए इस प्रकार एक शॉट फाइन लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और शॉट लॉन्ग ऑन। विकेट कीपर है मोनिल पटेल, उसके दाएं और बाएं और स्क्वायर गली, शॉट कवर पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट मिड ऑफ। और पहला फ्लिक किया गया है और इस बार गेंद गई सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। बेहतरीन फ्लिक किया गया इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। स्कोर 6 रन, अच्छी शुरुआत की जा रही है वहां पे जैनिश ठाकुर की ओर से। वेरी गुड स्टार्ट इज गिवन बाय जैनिश ठाकुर। रिवर्स खेला जा रहा है, खूबसूरत रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल रिवर्सिव स्ट्रोक, 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 12 रन। दो बहुत ही मैसिव स्ट्रोक खेले गए बल्लेबाज जैनिश ठाकुर की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है राधा माधव 11 का 12 रन पारी का कुल मिलाकर ये पहला ओवर। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर शामिल किया जा रहा है। ये अच्छी गेंद थी वहां पे, लेकिन वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ राधा माधव 11 का 13 रन पारी का कुल मिलाकर ये पहला ओवर चल रहा है। टारगेट 68। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। उन्नीस रन पारी का कुल मिलाकर ये पहला ओवर चला। एक अच्छी शुरुआत दी जा रही है गेंदबाज की ओर से, बल्लेबाज जैनिश ठाकुर की ओर से। और ये इस बार फिर से खेला है 6 रन के लिए। खूबसूरत आप स्कोर जा पहुंचे है 25। 25 रनों की 25 रन। इस बार स्लोवर गेंद थी, हल्की सी स्लोवर थी, लेकिन वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। ट्वेंटी 27 रन। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके स्नेहल पटेल के लिए। डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर 27 बेगे पार्डन। इस बार फाइनल क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। 1 रन से नहीं रोक पाए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन पारी का ये पहला ओवर। टारगेट 68। चार गेंदों के ऊपर 24 के ओवर पारी खेल रहे हैं जैनिश ठाकुर।
और ये लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला जा रहा है, बल्लेबाज की ओर से एक लंबा पीछा किया जा रहा है, नहीं रोक पाएगी गेंद, गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। ओवर की इस बीच समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राधा माधव 11 का 32 रन। पहले ओवर में 32 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई राधा माधव 11। केविन ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज स्नेहल पटेल। अच्छी गेंद थी, इस बार डॉट गेंद रही, गेंद गई विकेट कीपर मोनिल पटेल की दिशा में। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 32 रन। फ्लिक किया गया, इस बार गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर लालू। पूरा प्रोटेक्शन ऑफ साइड के क्षेत्र में जैनिश ठाकुर के लिए। ये रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप, रुक गई वहां पे। देखिए वहां पे डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। फुल टस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई सीधी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन के लिए, 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। अड़तीस रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच। इस बार खूबसूरत कैच है और ये पैर में लग गई, वहां पे गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर लेके फील्डर की ओर। निश्चित 3 रन बचाया जा रहा है डीप स्क्वायर लेके फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। और इस बार फ्लिक किया है और इस बार गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। खूबसूरत पैर में अच्छी पारी खेल रहे बल्लेबाज जैनिश ठाकुर। स्कोर जा पहुंचा है 45। 45 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। छत्तीस गेंदों में अब 23 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। एक से 4 ओवर तक का टैप बॉल ओवर रहता है, जिसमें टैप बॉल ओवर में गेंदबाजी कर सकती है टीम 1 से 4 ओवर में। स्कोर 45, 45 रन। पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है राधा माधव 11, 45। टैप बॉल ओवर, टैप बॉल ओवर एक बहुत बड़ी चुनौती है। टैप बॉल ओवर
Such a very challenging over for as any bowler of tap ball over. वत्सल और कैच इट कॉल की गई वहां पे, और जब तक इनको फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन पूरा कर चुके थे बल्लेबाज। पैंतीस के ऊपर है 7 गेंदों के ऊपर जेनिस ठाकुर। ये खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, क्या फील्डिंग की जा रही है वहां पे। जिग्नेश की ओर से शॉट गली के ऊपर, हल्का सा स्लो ओवर गेंद था और टैप बॉल ओवर के साथ गेंदबाजी की जा रही है वत्सल देसाई की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 46 रन। टैप बॉल एक बहुत बड़ा चुनौती की, गेंद को कैसे पकड़ना है, गेंद को कैसे गेंदबाजी करना है। वेरी चैलेंजिंग फॉर एनी बॉलर ऑफ टैप बॉल ओवर। ये निश्चित वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से, फलस्वरूप 2 रन आएंगे। ये वाइड का सिलसिला रहा ही है टैप बॉल ओवर में। कम ऐसे गेंदबाज जो जिन्होंने वाइड गेंदें नहीं न की हो टैप बॉल ओवर में। अभी तक कोई ऐसा गेंदबाज नहीं रहा जिन्होंने वाइड गेंदें न की हो टैप बॉल ओवर में। और ये रोका जरूर है। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन। दो ही गेंदें हुई अभी तक, एक टैप बॉल ओवर। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए। 2 रन पूरे कर चुके बल्लेबाज। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राधा माधव 11 का 52 रन। टारगेट 68। नो बॉल। ये पिच के बाहर गेंदबाजी कर दी वहां पे, नो बॉल। स्कोर 53 रन। टैप बॉल ओवर और इस बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद जा रही है सीधी वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। 4 रन के लिए इस बेग के पार्डन, 4 रन का इशारा दिया जा रहा है। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57। 11 गेंदों के ऊपर 41 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। इस बार ग्राउंड के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया वाइड लॉन्ग ऑन की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58। दस रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और सुपर 6 में प्रवेश करने के लिए। इस बार अंदर आती हुई गेंद आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद गई वहां पे शॉर्ट पॉइंट गली की ओर, अनिल सरसाना की ओर। 59। उनसठ रन 3 ओवर की समाप्ति पर। नौ रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। सो 9 रन अवे फ्रॉम द विक्ट्री एंटर्ड इन सुपर 6। और दी विकेट गेंदबाजी की जा रही है लालू की ओर से। डीप स्ट्रेट डाउन ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर मोनिल पटेल डीप मिड विकेट। और इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे शॉट मिड विकेट की ओर। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया। स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 60।
8 रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। जेनिस इज नॉट आउट 42 इन 12 बॉल। और इस बार हुक किया है और इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल हुक ओवर द डीप बैकवर्ड स्क्वायर एरिया, 6 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 66 रन। 13 गेंदों के ऊपर 48 के ऊपर पारी खेल रहे जेनिस ठाकुर। 2 रन चाहिए। दो रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए और सुपर 6 में प्रवेश करने के लिए। और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। गेंद दौड़ रही है वहां पे, गेंद गई विकेट कीपर अनिल की दिशा में। 48 के ऊपर है। 14 बॉल में 15 14 बॉल 48 नॉट आउट। ये रिवर्स खेला गया बल्लेबाज की ओर से। ये 4 रन चले जाएंगे तो इस प्रकार ये मुकाबला जीत चुकी है वहां पे 10 विकेट के अंतर से राधा माधव 11। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है स्नेहल पटेल, 8 गेंदों के ऊपर 10 रन, 2 ओवर 13 रन, 3 विकेट। स्नेहल पटेल इज प्लेयर ऑफ द मैच। राधा माधव 11। 10 विकेट के अंतर से इस मैच को जीता। इस विनिंग बाय 10 विकेट बाय राधा माधव 11 और सुपर 6 में प्रवेश करने वाली